हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग का एज का क्लास नंबर 6 होने वाला है। क्लास नंबर 5 तक हम लोग ने बहुत कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना बाकी है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखना बाकी है। ठीक है, अगर क्लास नंबर 5 के बीच तक अगर किसी को भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। ओके, देखिए क्या बोला गया है। देखिए, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को आगे करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब आप लोग को अभी दिक्कत होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मतलब क्वेश्चन इजी है, मजेदार है। देखिए कैसे करके आंसर निकलेगा। क्या बोला गया है, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। मान लेते हैं इधर था प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले, आज से 3 वर्ष पहले, 3 ईयर अगो। ओके, ए और बी का जो आयु का रेशियो था क्या था, 5:7। क्या था, 5:7। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। अभी प्रेजेंट से 13 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 13 वर्ष बाद उनका जो आयु का अनुपात क्या होगा, 9:11 होगा। यह लाइन क्लियर। अब इतना करने के बाद हमें क्या देखना पड़ता है, उन लोग का एज का जो डिफरेंस है हमें वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए उन सब का एज का डिफरेंस क्या है। देखो, अगर डिफरेंस समान समान नहीं हो तो समान करेंगे, अगर समान है तो कोई बात ही नहीं। देखो यहां पर डिफरेंस कितना है, 2 का है, और यहां पर भी डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डिफरेंस ऑलरेडी समान है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां से यहां तक बढ़ने में कितना बढ़े हम लोग, 7 से 11, मतलब हम लोग बढ़े 4 यूनिट। हम लोग कितना बढ़े, 4 यूनिट। ये 4 यूनिट बढ़ने में हमें कितना समय लग गया, 3 + 13, 16 ईयर्स लग गया। ओके, तो 1 यूनिट का मान हमें कितना मिलेगा, 4 से काटो, 4 चौके 16, यानी 4 ईयर हमें 1 यूनिट का मान निकल चुका है। अब क्या बोला है, यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है। देखो, अगर हमें सी का वर्तमान आयु चाहिए तो हमें बी का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी जो है बी से 11 वर्ष कम है। तो देखो यहां पर हम प्रेजेंट एज कैसे लिखेंगे। पहली बात, 3 वर्ष पहले का एज हमें कैसे लिखना है, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। 4 पंचे कितना होता है, 20, और 4 सते कितना होता है, 28। ये 3 वर्ष पहले का एज है। तो ए 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ए का देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए। ओके, ए का प्रेजेंट एज कितना होगा, 3 वर्ष पहले 20 था, तो 3 वर्ष बाद देखो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 23। फिर सेम प्रेजेंट एज ऑफ बी, देखो बी का हमें क्या मिलेगा, 3 वर्ष पहले बी था 28, तो 3 वर्ष बाद बी कितना हो जाएगा, 28 में 3 प्लस करो कितना होता है, 31। और हमें क्या पूछा है, सी की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट एज सी का क्या मिलेगा बताओ। सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 कम है, तो 31, बी कितना है, 31, 31 से 11 कम है, मतलब 31 - 11 है। तो सी कितना होगा, 0 और 2 20, तो सी का एज कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024-23 9 को शिफ्ट 3 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पढ़िएगा क्या कहा गया है। देखो, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। उसके 9 और वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी। ओके, एसएससी सीजीएल 24/9/2024 शिफ्ट 1 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 24 में ना लगता है कि 2024 में एसएससी सीजीएल में ये मतलब एज का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछा गया था। ओके, तो फोकस कीजिएगा अच्छे से बोर्ड पर, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। मतलब प्रेजेंट में एक हो गया अमित, और अमित के पिता, चलो अच्छा यहां पर लिखते हैं,
ये हो गया अमित के फादर, AF लिखते हैं, ठीक है। और ये हो गया अमित, अमित के फादर और अमित, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। 5 गुना अधिक है, 5 गुना है और 5 गुना अधिक है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, याद रखना। तो क्या बोलेंगे, अमित अगर 1 है तो उसका फादर कितना है, 6 है, ठीक है, क्योंकि 5 गुना अधिक है, ज्यादा है, ठीक है। तो 1 का 5 गुना कितना होता है, 5, और 5 में 1 प्लस करो कितना होता है, 6, यानी 5 गुना उसका पिता क्या है, अधिक है। फिर क्या बोला गया है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। यहां से 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, ओके, उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। अगर अमित 1 होगा तो यहाँ अधिक है, नहीं बोला है ना, तो आयु की 3.5 गुना होगी। अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3.5, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे रेशियो ले तो ये पॉइंट हट के यहाँ 0 लग जाएगा। 5 7 35 और 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर असल में क्या लिखा हुआ है, 7 और रेशियो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7:2 ये लिखा हुआ है, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या बोला गया है, उसके 9 और वर्षों बाद, मतलब यहां से और 9 वर्षों बाद, प्रेजेंट से नहीं, 6 वर्ष बाद तो इतना है, और उसके और 9 वर्षों बाद, उसके और 9 वर्षों बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी, ऐसा पूछा गया है। अब देखो, अगर हमें ये वाला वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ का उनका प्रेजेंट एज या जो भी एज है निकालना पड़ेगा। देखो एज का जो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो एज का डिफरेंस देखो कितना है, 6 में से 1 माइनस करो 5, और 7 में से 2 माइनस करो कितना होता है, 5। डिफरेंस यहां पर समान है तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब 1 से 2 होने में हम लोग कितना बढ़ रहे हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में हमें कितना लग गया, 6 ईयर। कितना लग गया है, 6 ईयर। अभी अगर हम बोले कि उसके 9 और वर्षों बाद उनकी आयु और अमित की आयु की कितने गुनी होगी, तो देखो आप ये 6 से यहां पर मल्टीप्लाई करके 36 बना लो, फिर यहाँ पर 6 और 9 15 साल बढ़ाना पड़ेगा। आप वैसे भी करके बना सकते हो, लेकिन हम लोग को वैसा करके बनाना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से 7 को मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 6 सत्ते 42, और 6 से 2 को मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 6 दूनी 12। ये लाइन क्लियर। मतलब यहां पर प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद यहां कितना हो जाएगा, अमित के पिताजी हो जाएंगे 42 के और अमित हो जाएगा 12 के। और प्रेजेंट देखो 6 वर्ष बाद, और यहां से 9 वर्ष बाद, यहां से कितना 9 वर्ष बाद, देखो 42 में 9 प्लस करो कितना होता है 51, और ये 42 में 9 प्लस करो कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना, 9 10 11, ठीक है। अब क्या बोला है, उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुना होगी, यह इसका कितना गुना है, ओके। 51 जो है 21 का कितना गुना है। अब यहां पर समझना है क्या बोला गया है। जैसे अगर हम बोले कि यहां 8 है, यहां 2 है, तो यह 8 2 का कितना गुना है, हमें कैसे मालूम चलेगा, इस 8 को तुम 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 4 8, मतलब 4 गुना है। इससे हमें क्या मालूम चला, हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। समझ में आया। तो वैसे ही देखो इसका जो पिताजी का एज कितना है 51, मतलब जो 51 को अगर हम लोग 21 से डिवाइड करें तो हमें मालूम चलेगा कि यहाँ कितना गुना है, ओके। तो देखो इसको काटो, 3 से काटो, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 17/7 आ गया। अब 17 को 7 से डिवाइड करो, इस 17/7 को डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, बचा कितना 3 17 और नीचे 7, 2 3/7 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो 2 3/7 गुना है। देखो क्वेश्चन बढ़िया लेवल का पूछा जाता है भाई, सीजीएल भी तो यूपीएससी के बाद टफेस्ट एग्जाम सेकंड नंबर में आता है, ओके। इसीलिए इस क्वेश्चन का यही बेस्ट सॉल्यूशन था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 21 क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। पढ़िएगा क्या कहा गया है। देखो घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु के बीच कितना अंतर है। यह भी एसएससी सीजीएल 24/9/2024 शिफ्ट 2 को दिया आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन 65 50 55 60 था, ओके।
इस क्वेश्चन मतलब ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मुझे जितना लग रहा है कि मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं, देखिए कैसे करके होगा। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है, मतलब प्रेजेंट में यहां है घनश्याम और यहां है आकाश। ओके, चलो इसको मैं अल्फाबेट में लिखता हूं। ये हो गया घनश्याम और ये हो गया आकाश। ओके, अब देखो, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। घनश्याम की जो आयु है वो आकाश की 3 गुनी है। तो आकाश अगर 1 होगा तो घनश्याम कितना होगा? 3। अधिक है तो बोला नहीं है, मतलब 3 गुना है तो 1 का 3 गुना 3 होता है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुनी थी। ओके, तो प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुना थी। अगर आकाश 1 होगा तो घनश्याम कितना होगा? 4। ओके, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है? देखो, हमने क्या कहा, जब भी ऐसा डाटा बन जाए तो हमें क्या चेक करना है? इनका एज का डिफरेंस, इनका जो एज का जो रेशियो है, इनका डिफरेंस हमें चेक करना है। यहां डिफरेंस देखो कितना है? 3 का है, और यहां डिफरेंस देखो कितना है? 2 का है। तो इनको समान करना हमारा धर्म है, ठीक है। तो देखो समान कैसे होगा? यहां पर 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना होता है? 6। तो यहां पर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो और यहां पर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 6, ये भी 6 हो जाएगा। अगर हमने यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना, और यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तब क्या हो जाएगा? यहां हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा? हमें, मैं यहां पर लिखता हूं कि प्रेजेंट एज, और ये आकाश, और क्या नाम है, ये है घनश्याम, और ये हो गया आकाश। ठीक है, तो इनका प्रेजेंट का हमें क्या मिल गया? इधर 9 और इधर हो गया 3, और यहां से 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की कहानी क्या हो गई? 4 दूनी 8 और 1 2 2, ये हो गया है। अब इनका डिफरेंस देखो, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6 है। अब यहां हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो 2 से लेके 3 होने में, 2 से लेके 3 होने में हम लोग कितना बढ़ रहे हैं? हम लोग का वृद्धि हो रहा है 1 यूनिट। ये 1 यूनिट बढ़ने में हमें कितना समय लग गया? 10 ईयर। कितना लग गया है? 10 ईयर। अब क्या बोला गया है? उनकी वर्तमान आयु के बीच का कितना अंतर है? देखो, ये है उनका प्रेजेंट एज, ये उनका क्या है? प्रेजेंट एज। अभी अगर हम चाहे ना तो देखो, 10 से पहले 9 को मल्टीप्लाई करें तब आएगा 90, फिर 10 से 3 को करेंगे फिर आएगा हमारा 30, और इनका जो बीच का अंतर कितना है? 60। उसके बाद जाके हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये 9 है, ये 3 है, इनका बीच का अंतर देखो कितना होता है? 6। इनका बीच का अंतर कितना है? 6। तो 6 को तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी कितना मिलेगा? हमें 60 मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 23 में। देखिए क्या कहा गया है। 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 9 वर्ष बाद यदि बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 होगा तो उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में कितना है? एसएससी सीजीएल 24/9/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम लोग किए वो शिफ्ट 2 का था, ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन है 30, 15, 17, 21। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऐसा टाइप का, आप लोग आराम से बना सकते हो। तो ये देखिए, 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी, तो हम लोग मानते हैं यहां पर है प्रेजेंट। ओके, यहां पर हो गया ए और यहां हो गया बी। क्या बोला गया है? 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। बी जो था वो ए से क्या था? 2 गुना। तो अगर ए यदि 1 होगा तो बी कितना हो जाएगा? 2। ये कब की बात है? 1 वर्ष पहले की, ये 1 ईयर पहले की बात है। ओके, फिर क्या बोला गया है? 9 वर्ष बाद यदि बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 होगा। आज से 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितना हो रहा है? यदि बी और ए की आयु का अनुपात 4:3, याद रखना, यदि बी और ए की आयु का अनुपात 4:3, मतलब ए कितना है? हमारा 3 है, और बी कितना है? हमारा 4 है। ओके, फिर हम क्या बोले थे? जब भी ऐसा हो जाए तो हमें एज का डिफरेंस समान करना चाहिए। ओके, तो देखो यहां पर एज का डिफरेंस कितना है? यहां पर एज का डिफरेंस है 1, और यहां पर भी एज का डिफरेंस है 1।
तो समान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समान ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो 2 से लेके 4 तक आने में हम लोग कितना बढ़े 2 यूनिट, और 2 यूनिट बढ़ने में हमें कितना वर्ष लग गया 9 और 1 10 वर्ष लग गया। तो 1 यूनिट का मान, अगर हमें 1 यूनिट, ठीक है, अगर हमें 1 यूनिट का मान चाहिए तो क्या होगा 2 से काटो 2 5 10, यानी 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5 इयर्स। ओके, अब हमें क्या पूछा गया है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। अब देखो ये है प्रेजेंट से 1 वर्ष पहले का, तो अगर हम 5 से इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमें प्रेजेंट का एज मिल जाएगा। देखो यहां से हम लोग कैसे इसका आंसर शॉर्ट में दे सकते थे कि 2 और 1 कितना, देखो पूछा क्या गया योग, तो 2 + 1 कितना होता है 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15, मतलब यहां पर इन दोनों का जो एज का योग कितना है 15, और ये 1 वर्ष पहले की बात है तो ये भी 1 वर्ष बड़ा होगा, ये भी 1 वर्ष बड़ा होगा, इसलिए 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देखो अब हम बताते हैं इसको सही से करना कैसे था। देखो यहां पर 5 है, 5 एकम कितना हो जाता है, ये 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, ओके, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये 1 वर्ष पहले का बात है, तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ए, 1 वर्ष बाद प्रेजेंट में ए कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 6, और बी कितना हो जाएगा 10 में 1 जोड़ो बी हो जाएगा 11, और इन दोनों का योग पूछा है तो 6 + 11 कितना होता है 17, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए क्या कहा गया है, मिहिरा 25 वर्ष की है और पुनीत 30 वर्ष का है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास नंबर 5 में करा चुका हूं। ठीक है, सेम टू सेम टिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डाटा अलग अलग थे और नाम अलग अलग थे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ एसएससी सीजीएल 25/9/2024 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ठीक है, 5 में पूरा डीप में दिया गया है। देखो मिहिरा 25 वर्ष की है, पुनीत 30 वर्ष का है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। ये हो गया प्रेजेंट में, यहां हो गया मिहिरा और ये हो गया पुनीत। मिहिरा अभी कितनी है, मिहिरा 25 वर्ष की है, पुनीत कितना है 30 वर्ष का है, और बोला गया है कितने वर्ष पहले उनका जो रेशियो 3:4 था, कितने वर्ष पहले उनका जो रेशियो 3:4 था। ओके, देखो अब क्या होगा, यहां पर आप उनका जो एज का रेशियो ले लो, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। ठीक है, उनका अभी एज का इधर रेशियो ले लो। ठीक है, ये 5 और 6 का इनका भी रेशियो ले लो। ठीक है, उनका एज का। अब देखो यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 3 4 मिल चुका है। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो डिफरेंस समान करने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना हमें ये वाला जो इंक्रीजमेंट दिया गया नहीं है, तो इसे निकालने का 2 तरीका मैं बताया था क्लास 5 में। देखो ये कितना है, मिहिरा कितनी है 25 वर्ष की है, ये इसका प्रेजेंट एज है, तो मिहिरा का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 5, माने 25 किसका मान है 5 का मान है। अब ये 5 से हम लोग कितना ऊपर जा रहे हैं 2 घर। ठीक है, 2 घर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो 5 में से 2 माइनस करो कितना होता है 3, मतलब हमें किसका मान चाहिए 2 का मान चाहिए। 5 एकम 5, 5 × 5 = 25, तो 5 दूनी 10 वर्ष, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा मेथड ऐसा कर लो कि ये क्या पुनीत कितना है, पुनीत 30 वर्ष का है, तो पुनीत का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 6 है, तो यहां से ये कितना बढ़ रहा है 6 से 4 तक वो 2 बढ़ रहा है, तो हमें 2 का मान चाहिए। 6 एकम 6, 6 × 5 = 30, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 वर्ष। आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही हम लोग विराम देते हैं, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए क्लास के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।